दोस्तों आज हम बात करेंगे 23 जून के जो नीट का पेपर हुआ था उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज के सॉल्यूशन के बारे में। स्टेटमेंट 1 है आपका प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विद डाइबोरेन गिव्स एन एडिशन प्रोडक्ट विद फार्मूला CH3 होल ट्वाइस CH होल थ्राइस B। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दोस्तों मैकेनिज्म देखेंगे तो ऐसे ये रिएक्शन होती है। सबसे पहले ये BH3 होल ट्वाइस यानी कि डाइबोरेन के साथ रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 BH2 बनता है। इसके बाद फिर से यही रिएक्शन होती है तो आपका CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस बनता है BH। इसके बाद फिर से रिएक्शन होती है तो आपका CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस आपका B बनता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये आपका बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 होल ट्वाइस CH होल थ्राइस, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ये जो है आपका प्रोडक्ट नहीं बनता है। लास्ट में जो आपका प्रोडक्ट बन जाता है वो आपका होता है CH3 CH2 CH2 OH। तो इसके बाद दोस्तों ये जो है आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है ऑक्सीडेशन ऑफ CH3 होल ट्वाइस CH होल थ्राइस B। तो ये आपका ये यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी का ऑक्सीडेशन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH यानी कि OH माइनस की प्रेजेंस में जब करवाते हैं तो प्रोपेन 2ऑल बनता है। तो ये तो दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप दोस्तों देखें CH3 होल ट्वाइस CH होल थ्राइस B। तो फिर जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आपका ये फिर से BH3 यहाँ पर निकल जाता है, BH3 होल ट्वाइस निकल जाता है और यहाँ पर CH3 CH OH यानी कि प्रोपेन 2ऑल आपका बन जाता है। वही यहाँ पर भी दिया हुआ है प्रोपेन 2ऑल बन जाता है। तो स्टेटमेंट 1 आपका दोस्तों इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है आपका करेक्ट है। ये मैकेनिज्म के ऊपर से दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका बेयर्स रिएजेंट आपका क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन दोस्तों ये होता है। तो इसका दोस्तों C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि मेजर प्रोडक्ट X इसमें क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोबेंजीन के साथ इथाइल लगा हुआ लिया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। सबसे पहले दोस्तों आप Cl2 FeCl3 से रिएक्शन करवाएंगे तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपका Cl लग जाएगा। Cl दोस्तों आपका यहाँ पर लग जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये दोस्तों आपका मेटा डायरेक्टिंग है, -I वाला है, तो ये मेटा पोजीशन पे ये लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों SnHCl से दोस्तों क्या होगा कि जो NO2 है वो आपका NH2 में रिड्यूस हो जाएगा। टीम के साथ जब आप HCl लेते हैं तो NO2 आपका NH2 में रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद NaNO2 प्लस HCl यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा तो आपका ये डाईअज़ोनियम आपका सॉल्ट बनेगा। NH2 का N2 प्लस Cl माइनस हो जाएगा। उसके बाद Ki आएगा तो Ki से दोस्तों N2 निकल जाएगा और ये Cl माइनस भी आपका निकल जाएगा और इसका जो I है वो यहाँ के लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो NO2 है वो भी हट जाएगा और C2H5 के साथ ऑर्थो पोजीशन पे Cl लगा है और पैरा पोजीशन पे I लगा हुआ है। तो दोस्तों ऑर्थो पे Cl लगा है, पैरा पे I लगा हुआ है। तो आपका ये दोस्तों C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों है दोस्तों आपको बताना है IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो दोस्तों यहाँ पर हमको सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग दोस्तों हम पहला नंबर या तो इसको दे दें या तो इसको दे दें। इसको दोस्तों नंबर देने से क्या फ़ायदा होगा कि 1 2 3 4 हमें ये मिल जाएगा, वरना 1 पे दोस्तों ये मिलेगा, 2 पे ये मिलेगा, 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे, तो ये ज़्यादा लंबा हमारे लिए पड़ जाएगा। इसलिए हम सबसे शॉर्ट देखते हैं। पहला नंबर दोस्तों हम फ्लोरीन को दे देते हैं। तो पहला नंबर इसको, दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर इसको, चौथा नंबर इसको। तो आपका है 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो 4 इथाइल बेंजीन। तो सबसे पहले आप अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो 4 इथाइल लिखेंगे, उसके बाद 1 फ्लोरो लिखेंगे, उसके बाद आप 2 नाइट्रो लिखेंगे। तो 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, इसका दोस्तों सही आंसर ए आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको इनकरेक्ट रिएक्शन बताना है। तो CH3 C डबल बॉन्डो Cl को H2O के साथ जब आप हीट कर देते हैं तो CH3COOH बनता है। तो ये तो आपका ट्रू है। और यहाँ पर आपको ये जो अमाइड दिया गया है इसको आप AlH4 और H2O से रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों COOH नहीं बनता है। यहाँ पर दोस्तों आपका बनता है NH2, यहाँ पर आपका अमीन बन जाता है। यहाँ पर C डबल बॉन्डो है तो आपको इसको हटा देना है C डबल बॉन्डो को, और यहाँ पर सिंपल से ही आपको यहाँ पर CH यहाँ पर लगा देना है, CH2 यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्राइमरी अमीन बन जाता है। तो ये आपका सही रिएक्शन नहीं है। ये तो आपका सही रिएक्शन है कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो आपका एसिड बन जाता है, क्योंकि KMnO4 जो है आपका
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी आपका सही है, CH3CH2CH2OH। जब आप प्राइमरी अल्कोहल को CrO3 और H2SO4 जो कि आपका जो जोन्स रिएजेंट होता है उससे जब आप इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपका एसिड बना लेता है CH3CH2COOH। तो यहाँ पर आपका बी जो है इनकरेक्ट है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको फिर से दिया हुआ है मेजर प्रोडक्ट डी आपको बताना है इस रिएक्शन में क्या बनेगा। बहुत ही अच्छे से इनमें दोस्तों चैप्टर का मिक्स किया गया है। CH3OH दोस्तों SOCl2 से आप जानते हैं यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड बनेगा CH3Cl। KCN से आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपका ये CN लग जाएगा, CH3CN हो जाएगा। उसके बाद NaHG और C2H5OH। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपका जो CN है वो आपका NH2 में आपका कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, NaNO2HCl के साथ जब आप इसको रिएक्ट करेंगे तो फिर से वही आपका N2+Cl- बनेगा और H2O जो है आपका जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपका CH3CH2OH आपका बन जाएगा, यानी कि आपका एक एल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा, आपका इथेनॉल बन जाएगा। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो दोस्तों CH3CH2CH2Br, इसको जब आप एल्कोहलिक KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट से हीट करेंगे तो फिर दोस्तों यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन आपका होगा। यहाँ पर आपका Br लगा हुआ है तो यहाँ से आपका HBr निकल जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बचेगा। इसके बाद HBr जब आप इसमें डालेंगे तो ऐड होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों CH3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका Br लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा। हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है और उसकी साथ जो बगल वाला है उसके ऊपर Br आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों डेल्टा और एक्वस KOH। तो दोस्तों जो एक्वस KOH है उसमें क्या होता है, आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो जो Br है उसका SN आपका रिएक्शन हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और आपका CH3CH CH3OH आपका बन जाएगा प्रोपेन 2 यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा। अगर दोस्तों एल्कोहलिक होता है और उसके साथ हीट करते तब एलिमिनेशन होता, एक्वस के साथ आपका बनेगा एडिशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो आपका दोस्तों ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन बट गिव्स अ पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो दोस्तों ये NCERT में भी दिया होगा कि जो आपका जो एनिलीन है उसमें फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन आपका रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन कार्बाइल अमाइन टेस्ट ये दे देता है। कार्बाइल अमाइन के लिए दोस्तों आपको चाहिए होता है 1 डिग्री अल्कोहल जो कि 1 डिग्री अमीन। तो ये आपका है नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो आपको जो बाकी दिए हुए हैं pyridine और आपको बहुत सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं N-मिथाइल और ट्राईइथाइलअमीन, ये दोस्तों आपके प्राइमरी नहीं है, इसलिए ये कार्बाइल अमीन टेस्ट नहीं देते हैं। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अ स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज इमिसिबल विथ वाटर हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर स्टीम डिस्टिलेशन अ मिक्सचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर विल बॉयल। तो दोस्तों जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टीम वॉलेटाइल डाल देंगे तो थोड़ा सा आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, तो वो क्लोज टू बट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी बॉयल करने लगेगा। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोज इन स्ट्रक्चर। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ग्लाइकोजन आपका अमाइलोपेक्टिन के दोस्तों सिमिलर होता है। तो जो है स्टेटमेंट 1 जो है आपका गलत हो गया। ग्लाइकोजन इज फाउंड इन यीस्ट एंड फंजाई ऑल्सो, ये भी दोस्तों सही स्टेटमेंट है, ये भी NCERT में दिया हुआ है। तो 1 आपका फॉल्स है लेकिन 2 ट्रू है, तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिर से आपको एक सीक्वेंस आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों CH3CH2OH दिया हुआ है P+I2। तो ये जो है आपको एक एल्काइल हैलाइड में मिल जाएगा। एल्कोहल से जब आप एल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो P+I2 का भी आप यूज़ करते हैं, CH3CH2I बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपने Mg और ड्राई ईथर ले लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, Mg+ आएगा और I- से वो जुड़ जाएगा, तो CH3CH2MgI आपका बन जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, MgI पे थोड़ा सा प्लस, CH3CH2 पे थोड़ा सा माइनस। तो अब दोस्तों ये जाएंगे इसके पास HCHO के पास। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड है जो ऑक्सीजन की तरफ खिसकेगा तो उसके पास del- आएगा, कार्बन पे del+ आएगा, और यहाँ पर MgI के ऊपर पहले से प्लस है तो वो ऑक्सीजन के पास चले जाएगा, तो आपका ये OMgI बन जाएगा प्लस माइनस से।
इसके बाद आपको यहाँ पर भी प्लस माइनस जोड़ देना है, कार्बन के साथ आपका ये CH3 CH2 आपका जुड़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब आप इसमें पानी डाल देंगे तब क्या होगा, पानी डालने से दोस्तों ये क्या होगा, OMgI जो है आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका N प्राइमरी एल्कोहल यानी कि एन प्रोपाइल आपका ये एल्कोहल बन जाएगा। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिएक्शन मेथड सी, आपने यहाँ पर टोलिन लिया और X2 लिया F और डार्क में आपने ये रिएक्शन करवाया और आयरन लिया, तो आपका ये यहाँ पर बनता है, ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पर ऑर्थो पे X लगेगा या फिर पैरा पे X लगेगा। ये कौन से X के साथ सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन है, तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों फ्लोरीन के लिए यहाँ पर सूटेबल नहीं है। फ्लोरीन के लिए दोस्तों एक ही हमारे पास मेजर तरीका है, वो है शॉर्ट्स रिएक्शन HBF4 और हीट जब आप करते हैं। आई दोस्तों आप कर सकते हैं, HNO3 आप ले लीजिए तब आप ये कर सकते हैं। Cl और Br आप बहुत ही आसानी से इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन आप F को इतनी आसानी से नहीं जोड़ सकते। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द एल्केन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज टू द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाई KMNO4 एज पर द इक्वेशन R1C R2 R3H KMNO4 R1 R2 R3 और OH। तो दोस्तों ये जो है 3 डिग्री एल्कोहल आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो R1 R2 और R3 सब आपके एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। तो R1 दोस्तों आपका CH3 हो जाएगा, R2 भी आपका दोस्तों CH3 हो जाएगा और R3 भी दोस्तों आपका CH3 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखें यह आपने 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, तब दोस्तों यहाँ पर ये आपका एल्कोहल बन गया। तो ऐसे दोस्तों जो ऑक्सीडेशन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में उतनी अच्छी तरीके से नहीं होता है, लेकिन जो एल्केन्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एल्केन्स में उतनी अच्छे से नहीं होता, लेकिन टर्सरी एल्केन्स में ये हो जाता है। तो ये जो सब हैं वो आपके एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है मिथाइल ग्रुप अटैच टू अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम स्टेबलाइजेज द कार्बोकैटायन ड्यू टू। मिथाइल ग्रुप दोस्तों क्या करता है, माइनस साइड तो आपका देता नहीं है, ये दोस्तों आपका हाइपर कॉन्जुगेशन देता है। अल्फा H इसमें दोस्तों 3 होते हैं, तो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करता है। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगे आपको तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। बॉटनी और जूलॉजी के आप सॉल्यूशन नीचे की लिंक से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।